दिल्ली में बीजेपी की चुनाव हाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई। बैठक 10 जुलाई को कोलकाता में प्रस्तावित नीति और घोषणा पत्र पर फाइनल ड्राफ्ट की चर्चा होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ईडी और सीबीआई के डर से हम सरकार नहीं चलाते। शराब नीति केस में नया समन मिलने के बाद बयान आया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, बुलडोजर से समस्याएं नहीं सुलझती, रोजगार चाहिए। सपा का यूथ जनसंपर्क अभियान जारी। हरियाणा में कांग्रेस ने युवाओं के बीच पेट बनाने के लिए नया अभियान शुरू किया। नेताओं ने रोजगार, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को बनाया प्रमुख मुद्दा। प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने की कोशिश। कर्नाटक में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। यात्रा 10 जिलों से होते हुए बेंगलुरु पहुंचेगी। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने पुरी में बड़ी जनसभा की। उन्होंने केंद्र पर पैसा और पद के जरिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। बीजेडी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में। मेघालय में बीजेपी को झटका। 3 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। आरोप, स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी हो रही है। पार्टी ने इस पर चुप्पी साधी है। आज सोने में 150 रुपये की गिरावट। 10 ग्राम सोना 72,750 पर आ गया। वहीं चांदी 250 रुपये महंगी होकर 1,01,250 रुपये प्रति किलो पहुंची। मंत्री के संकेतों से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता। खाद्य पदार्थों की कीमतें फिर चढ़ी। महंगाई दर 7% के करीब पहुंची। दाल, टमाटर, प्याज के दाम बढ़ने से घरेलू बजट बिगड़ा। बेरोजगारी दर 8.3% दर्ज की गई। यूजीसी ने घोषणा की कि अब से सभी यूनिवर्सिटी डिग्रियां डिजिलॉकर से अनिवार्य रूप से अपडेट होगी। इससे छात्र कहीं से भी अपनी डिग्री एक्सेस कर सकेंगे। फर्जी डिग्री रेटेड पर लगेगी रोक। भारत और जापान के बीच नई डिजिटल साझेदारी का ऐलान हुआ। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा और 5G तकनीक पर सहयोग के समझौते किए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नए युग की दोस्ती कहा। उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन की स्थिति। बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात रोका गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। एम्स दिल्ली ने पहली बार रोबोटिक आर्गन ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया। 50 वर्षीय मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीम को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिलों में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 12 लोग घायल। मामला जमीन विवाद से शुरू हुआ। पुलिस ने स्थिति पर
मिनट पर निर्धारित है। दिल्ली एनसीआर में आज AQI 410 के पार पहुंचा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी। कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगी। नीति आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में EV रजिस्ट्रेशन में भारी उछाल देखा गया है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में हुई। सरकार ने इसे हरित क्रांति की दिशा में अहम कदम बताया। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे और डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। लोगों को फिलहाल राहत मिली है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने तफरी नहीं हुई। बांग्लादेश के बरिशाल जिले में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। तेज बहाव और ओवरलोडिंग को बताया जा रहा हादसे का कारण। राहत कार्य जारी, कई लोग लापता। एक्स पूर्व ट्विटर ने अब उपयोगकर्ताओं को 60 मिनट तक की वीडियो अपलोड करने की सुविधा दी है। ये सुविधा फिलहाल सिर्फ एक्स प्रो यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी। क्रिएटर्स को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म एक्सपोजर। जून 2025 में देश में डिजिटल लेनदेन का आंकड़ा 16 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। UPI, नेट बैंकिंग और कार्ड ट्रांजैक्शन में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। सरकार ने इसे डिजिटल इंडिया की बड़ी उपलब्धि बताया।